क्या बात है? आज तुम्हारा चहीता दोस्त सूरज किरण नहीं आया? कहीं उसे इस बात का डर तो नहीं लग रहा कि मैं सबके सामने उसकी इज्जत उछाल दूंगा? सूरज, तुम जैसे लोगों से नहीं डरता अर्जुन। उसे मैंने ही यहाँ आने से मना किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी किसी बेवकूफी की वजह से उसका अपमान हो। खैर, तुमने जो हमसे सौदा करना चाहा, उसे आज मैं पूरा कर देता हूँ। ये लो उसकी कीमत। कितने का चेक है ये? खुद ही देख, 4 गुनी कीमत, जैसा तुमने कहा था। युवराज युवराज युवराज, बेवकूफ हो तुम। लगता है तुमने एग्रीमेंट ठीक से पढ़ा नहीं अभी तक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 17, अगर मैं ये माल इंपोर्ट की रकम से ज्यादा में बेचूं तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है। और तुम ये चेक देके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। युवराज, 3 गुना कैश और बाकी चेक। युवराज, अगर बिजनेस करना चाहते हो तो पहले बिजनेस करना सीख तो लो। अर्जुन, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। युवराज, इसे इसकी रकम पहुंचा देना। देखो केशव, पहली चीज तो मुझे ये नहीं लगता कि सूरज किरण इतने पैसे देने की हैसियत रखता है। और दूसरी बात, काका साहब कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं कि इतनी बड़ी रकम दे दें। सही कहा तुमने। तुम्हारे काका साहब कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारी इस बात को भी मान लिया। ये रही 3 गुना रकम, और ये रहा बाकी रुपयों का चेक। अब सौदा पूरा हुआ ना मिस्टर अर्जुन गोयनका? नहीं, जब तक ये चेक क्लियर नहीं हो जाता तुम इस फैक्ट्री से रॉ मटेरियल नहीं उठा सकते। और जहां तक इस कैश का सवाल है,
रखो कैश रिसीट काका साहब को दिखाने के लिए। केशव, रोने से सच्चाई नहीं बदल जाती माँ। अर्जुन और सूरज के बीच दिन ब दिन बढ़ती दुश्मनी के जिम्मेदार आप हैं। अभी भी वक्त है। अपनी उस गलती को सबके सामने लाकर सूरज को अपना लीजिए माँ। बता दीजिए उसे कि आप उसकी माँ। वरना ये दुश्मनी क्या रंग लाएगी हम लोग सोच भी नहीं सकते। दुश्मनी की आग में अपने उस बेटे की बलि मत दो माँ, जिसे आपने आज तक नहीं अपनाया। तुम ठीक कह रहे हो सत्य। मैं तो माँ हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि तुम भाइयों में कोई भी अनबन हो। तो रोक लो आने वाले इस तूफान को। सूरज को बता दो कि वो जिसके सामने लड़ रहा है वो उसका प्रतिस्पर्धी नहीं, उसका अपना भाई है। क्या सोच रही हैं आप? आपको ये फैसला लेना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि दुनिया आपको गुनहगार की नजर से देखेगी, लेकिन आपकी अपनी आत्मा आपको कभी भी नहीं कोसेगी। और मां, इन सब में आपका सत्य आपके साथ है। आपको सच का सामना करना पड़ेगा। प्लीज। चेक क्लियर होते ही वो सारा माल हमें मिल जाएगा। काफी होशियार निकला अर्जुन। वो तो है ही। ठीक है, मैं चलता हूँ। खुशहाल, तुम्हें क्या लगता है अर्जुन को दिया हुआ चेक कब तक क्लियर हो जाएगा? जीजा 2 दिन तो लग ही जाएंगे, और बाद में रक्षाबंधन है, यानी 3 दिन तो पकड़ ही लो। रक्षाबंधन। और हमारी प्लानिंग के हिसाब से अर्जुन की फैक्ट्री में बॉयलर रक्षाबंधन के दिन ही फटेगा। पर जीजा अब हमें ये प्लान पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा माल वहां जो पड़ा है, और पैसा भी। खुशहाल, अर्जुन की फैक्ट्री में हमारा माल भी पड़ा है और पैसा भी, इसलिए जल्द से जल्द हम मार्केट से मटेरियल उठाएंगे, और जब उसकी फैक्ट्री में बॉयलर फटेगा तो ना मटेरियल रहेगा और ना पैसा। और हम तब जाके जो उसे 3 गुना पैसा दिया है वापस क्लेम करेंगे, और ये रसीद है उसकी प्रूफ। तुम जानते ही हो कि सब कुछ ताऊजी के सामने हुआ था। तब उनकी बारी थी, अब हमारी है। वाह जीजा वाह, क्या दिमाग पाया तूने। अब तो कढ़ैया भी नहीं बचा पाएगा अर्जुन को। सत्य भैया। हाँ भूमि, कहो क्या बात है? मनस्वी भाभी। भूमि, वो तो किचन में होगी। वैसे मुझे आप ही से बात करनी थी भैया। हाँ भूमि, कहो क्या बात है? भैया, क्या बात है? अर्जुन के साथ कुछ? वो आपके और माँ जी के बीच जो भी बातें हुई थी मैंने सब सुन ली। और मैं सूरज जी के बारे में सब कुछ जान गई। क्या जान गई हो तुम?
यही कि सूरज जी माँ जी के बेटे हैं। बस मम्मी, इसके आगे कुछ मत कहना। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, घर में इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने ये बात मनस्वी को भी नहीं बताई, और जब तक माँ नहीं कहती हमें अपनी जुबान बंद रखनी होगी। और मुझे डर है तो अर्जुन और शक्ति का, कि सच जानने के बाद वो लोग क्या करेंगे। तो क्या हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते? भूमि, बहुत ही नाजुक मामला है। हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। ये माँ के सम्मान का सवाल है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं। भूमि, मुझसे एक वादा करो कि जब तक मैं नहीं कहता तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी। भूमि, ठीक है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।